हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक स्कूल टीचर और अभी चल रही है समर वेकेशंस। तो अभी हम कर रहे हैं टेलरिंग के काम पर। हमने दे रखा है पूरा जोर, अभी वही काम कर रहे हैं। ये देखिए, भाई जो है खेल के आया था और मम्मी से पूछे थे और क्या क्या हुआ आज खेलने में, तो वही बस वो बता रहा था और शर्मा रहा था फ़ोन से। फिर जो है हमारे पड़ोस में ही एक रहते हैं, उनके घर में जो है कड़ी पत्ता लगा हुआ है, तो वो हमें देकर गए थे। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, मीठा नीम, सभी जानते होंगे मीठे नीम को। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सुबह इसको ऐसे बांध करके सुखा देंगे, ताकि ये सूखने के बाद जो है सूखे पत्ते बहुत ही ज़्यादा काम में आते हैं। खाने में जब डालते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फिर रात का टाइम हो रहा था, रात से ही मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, एडिट व्लॉग। तो फिर रात को जो है मैंने पूजा की थी। ये देखिए, तुलसा जी के भी हम दिया करते हैं। कौन कौन करता है कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये जो है हमारे यहाँ पर तुलसा जी को ओढ़नी उड़ाई जाती है। फिर रात को बना था इडली और दाल। और फिर अगले दिन नेक्स्ट डे था सभी की 11 का एकादशी का व्रत। और ये वाला सूट जो मैंने कल आपको बताया था, इसकी रेट थी, हमारे जो कस्टमर लेके आए थे वो 1200 रुपये में लेके आए थे। और फिर सुबह था सभी के व्रत, तो सुबह से ही कुछ नहीं बन रहा था खाने के लिए, तो बस पीने के लिए जूस ही बन रहे थे। सबसे पहले बनाया था हमने नींबू पानी, शरबत डाल उसके अंदर रूह अफ़ज़ा डाल लिया था। फिर बाद में अब थोड़ी बहुत हो रही थी सहगार की तैयारी। मैं आ गई थी यहाँ पर सिलाई करके रूह अफ़ज़ा पीने के लिए। ये मैंने पी लिया था। गर्मियों में कहते हैं जूस पीते रहना चाहिए। अगर हम जूस बहुत ज़्यादा पीते रहते हैं तो व्रत का मालूम ही नहीं चलता है। फिर करने लगी थी मैं स्टिचिंग। और ये जो था, इस सूट के अंदर जो है कपड़ा बहुत ही कम था, क्योंकि अस्तर वाले सूट में अगर आप 4 मीटर अगर आप फैब्रिक लाते हैं तो वो सूट के अंदर कटने में ही एक्स्ट्रा चला जाता है, तो कपड़ा कम रहता है। तो हमने मगजी जो होती है इसके अंदर आधे में जो सूट का कपड़ा अटैच करके बनाई थी, जिससे कि सामने से देखने तो वो सही लगेगा और पीछे से जो अस्तर दिखेगा तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। फिर देखिए, हमारा लहंगा बन के हो चुका था तैयार। अस्तर वाले जब भी सूट की स्टिचिंग होती है तब एक दिन में एक ही सूट हो पाता है, अदरवाइज़ तो हम 2 से 3 सूट कर लेते हैं। फिर ये जो थे आलू टिक्की बनकर हो गई थी तैयार। और व्रत की आलू टिक्की थी, तो इसके अंदर सिर्फ आलू, सेंधा नमक, मिर्च वगैरह ही थे। और पापा आज गए थे सब्जी मंडी, तो वहाँ से लेकर आए थे कुछ चीज़ें, जैसे ये देख सकते हैं आप, केले हो गए, आम हो गए। और फिर व्रत के सहगार में हमने बनाई थी आलू टिक्की, साथ में लिया था थोड़ा सा दही और बना था आम रस। और ये हरी चटनी बनाई थी धनिया पुदीने की, इसको हमने खाली कर लिया है बॉल के अंदर। और ये देखिए, भाई ने इतनी सारी लड्डू गोपाल की ड्रेसों का जो घेर बनता है उसके लिए लेस लगा कर तैयार कर रखा है। और ये कह रहा था ये पूरी 24 है, वो तो बनने के बाद आपको एक बार और दिखाएंगे। फिर हम थोड़ी देर बाद खा पी करके सोकर उठे थे और फिर वापस से अब जो है मैंने कुर्ती और लहंगे की स्टिचिंग कर दी थी। थोड़ी हमने खाई थी फलाहारी। फिर मैंने सिलाई कर करके, हमारे जब वहाँ पर दुकान में कस्टमर आ गए थे, मम्मी दे रहे थे सामान, तो मैंने अंदर आके बनाया था बील का शरबत। देखिए, बर्फ़ पहले ही डाल दी थी इसलिए हो गया था शरबत एकदम ठंडा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।